डायरी में आखिर क्या राज छिपा हुआ है, इस पर अभी तक भी सस्पेंस बरकरार है। चुनावी समय में राजेंद्र गुडा लाल डायरी से मानो पॉलिटिकल स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हो, जिसका क्लाइमेक्स और पिक्चर कब रिलीज होगी ये तो सिर्फ गुडा ही जानते हैं। यानी यूं कह ले कि रात से पर्दा कब उठेगा ये तो बस राजेंद्र गुडा ही बता सकते हैं। गुडा की ये पॉलिटिकल स्क्रिप्ट अमिताभ बच्चन की डॉन फिल्म की तरह लग रही है, जिसमें डॉन ने अपने कई राज छुपाए थे और उस लाल डायरी में कई सफेद पोश लोगों के नाम भी थे और फिल्म का विलेन वर्ददान किसी भी हालत में लाल डायरी को पाना चाहता था। लेकिन सियासत की इस लाल डायरी में क्या है ये तो सिर्फ गुडा ही जानते हैं। लेकिन गुडा का एक बयान इस ओर भी इशारा कर रहा है कि ये डायरी वायरी केवल हवाई बातें हैं। तो चलिए आप भी सुनिए उनका ये बयान। लॉकर में थी, अलमारी में थी। अरे इनकम टैक्स वालों ने, ईडी वालों ने सीज कर लिया था, उसके बीच में से निकाली थी। सीजर तोड़ा आपने? सीजर तोड़ा। जब तोड़ के कब लेकर आए? अब यहाँ गौर फरमाइएगा। गुडा ने कहा कि जब छापा पड़ा तो वे कई जवानों और अधिकारियों के बीच से 9वीं मंजिल पर पहुंचकर उस डायरी को लेकर नीचे आए थे। अब उनकी ये बात हलक से नीचे नहीं उतर रही, क्योंकि छापे के वक्त इतने अधिकारियों और जवानों के बीच अंदर जाना तो वैसे भी मुमकिन नहीं है। और अगर गुडा ने वाकई ऐसा किया है तो फिर अधिकारियों की कार्यशैली पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। लाल डायरी के मुद्दे को लेकर सीएम अशोक गहलोत को सियासी संकट से निकालने वाले ये राजेंद्र गुडा गहलोत सरकार के लिए ही सिरदर्द बन गए हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि आखिर पूरे मामले पर पायलट कैंप ने चुप्पी क्यों साध रखी है। इस पर सियासी जानकारों का कहना है कि सचिन पायलट चुप जरूर है, लेकिन उनके समर्थक माने जाने वाले गुडा उन्हीं का काम कर रहे हैं। हालांकि जब गुडा से ये सवाल किया गया तो उन्होंने दो टूक कहा कि उन्हें किसी की भी जरूरत नहीं है। इस मामले में सचिन पायलट से आपकी बात हुई क्या? उन्होंने आपकी कोई मदद करने की कोशिश की या? राजेंद्र गुडा को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। राजस्थान की जनता जो आदमी जेल जाने के लिए तैयार है, गोली खाने के लिए तैयार है, जिंदगी तक जब तक आखिरी दम तक राजस्थान की बहन बेटियों के लिए लड़ाई लड़ूंगा। अब राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजेंद्र गुडा ने करप्शन और कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाकर सरकार के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है, तो वहीं बीजेपी ने भी ये मौका नहीं छोड़ा और तुरंत इस मुद्दे को लपक लिया और जयपुर से लेकर दिल्ली तक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीएम गहलोत अपनी सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं के जरिए वापसी का दावा कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच भी जा रहे हैं, लेकिन सरकार में ही शामिल मंत्री गुडा ने सदन में अपनी ही सरकार को महिला अत्याचार रोकने में विफल बता दिया। इससे सरकार की काफी किरकिरी भी प्रदेश में हुई है। वहीं गुडा पायलट कैंप के मंत्री माने जाते थे, लेकिन इस पूरे एपिसोड पर सचिन पायलट ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है। सियासी जानकार सचिन पायलट की चुप्पी के अलग अलग सियासी मायने भी निकाल रहे हैं। 4 साल तक सचिन पायलट किसी ना किसी मुद्दे को लेकर गहलोत सरकार पर लगातार निशाना साधते रहे। राजनीतिक विश्लेषकों का अब यहां कहना है कि सचिन पायलट चुप जरूर है, लेकिन उनके समर्थक माने जाने वाले राजेंद्र गुडा उन्हीं के काम को अंजाम दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।